Good morning to all of you. Today I'm going to start another important topic. It is 8051 interfacing with LCD, or we can say we have to interface an LCD liquid crystal display with the 8051 microcontroller. तो as usual start करने से पहले I have written a program and I have designed a circuit, and using that circuit I'm displaying some information on it. So first we will look at it, then things will be easy and clear to you to write the program and other things. ठीक है, तो ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो ये सर्किट है, ठीक है ना। तो अब सर्किट में अच्छी तरह से देखना है आपको। जस्ट अ मिनट। सो so here is the circuit. So what you observe here, I have interfaced an LCD with this 8051 microcontroller. So here it is 8051 microcontroller, and in this circuit I have also have shown here an crystal oscillator which is being connected across pin number 18 and 19. And then this is a reset circuit here, as already discussed, and here is our LCD liquid crystal display. And this LCD has actually a 16 pins. So you can see here it is D0, D1, these are called data pins. There are 8 data pins, ठीक है ना। So D0 to D7, और इसके अलावा 3 इम्पॉर्टेंट पिन जो इसमें है, वो 3 इम्पॉर्टेंट पिन जो है इसमें, एक तो अनेबल है, रीड राइट, देन रजिस्टर सेलेक्ट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा ये जो यहाँ पे और एक पिन है, यहाँ 2 पिन हैं, पिन 1 एंड पिन 2। तो दीज आर यूज फॉर द पावर सप्लाई। तो हमें इट वर्क्स ऑन +5 वोल्ट वोल्टेज पे काम करता है। तो सो दिस इज VCC +5 वोल्ट आपको यहाँ, एंड दिस यू हैव टू ग्राउंड, ठीक है ना। पहला वाला ग्राउंड करना है, एंड एट द सेकंड यू हैव टू अप्लाई द +5 वोल्ट। अभी जो थर्ड है यहाँ पे, इट इज़ यूज्ड फॉर द कंट्रास्ट कंट्रोल ऑफ दिस LCD, ठीक है ना। तो इफ़ यू वांट टू वैरी दैट, तो एक्चुअली आई हैव यूज्ड वन पोटेंशियोमीटर हियर, and this top terminal is connected to the +5 volt, and this bottom terminal has been grounded. Now as you know that the potentiometer, if I can move this, I can slide this arrow headed this line up and down. If I move at the top, it means I am applying the directly 5 volt, and if I decrease due to the potential drops within this one, so voltage gets decreased. If you bring it at this one, then it will be 0. It means you can vary voltage from 0 to 5. While varying the voltage, the contrast gets changed, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो पिन है हमने, इसमें 11 ना 8 9 10 11 12 13 14 और 2 भी इसमें, देयर आर 2 मोर पिन्स, ठीक है ना। तो वो बैक लाइट के लिए भी हम डिस्कस उनको करेंगे, तो लेकिन यहाँ पे वो हैज़ नॉट बीन शोन हियर, ठीक है ना। तो उसके अलावा वन मोर थिंग, मैंने ये जो डाटा पिन्स हैं इसको ध्यान में रखो। आई हैव कनेक्टेड विद द पोर्ट 2 मैंने यूज़ किया। तो पोर्ट 2 के 8 पिन्स हैं। आई हैव यू कनेक्टेड ऑल दीज 8 पिन्स विद द डाटा पिन्स ऑफ LCD। उसके अलावा ये आपको देखना है, क्योंकि तीनों हमें प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, दीज थ्री पिन्स, दैट इज़ अनेबल, रीड राइट एंड रजिस्टर सेलेक्ट। इन पे ध्यान रखो, क्योंकि ये तो पावर सप्लाई हम दे रहे हैं, इनसे कोई फिर मतलब नहीं है। तो ये प्रोग्रामिंग में यूज़ हो रहे हैं अलॉन्ग विद द डाटा पिन्स। और डाटा पिन्स का आपका खास ख्याल रखना है कि आपने कौन सा पोर्ट यूज़ किया है फॉर दीज डाटा पिन्स, ठीक है ना। जैसे यू कैन इवन यूज़ पोर्ट 0, आप पोर्ट 3 भी यूज़ कर सकते हो। तो बट आई हैव यूज द पोर्ट 2 फॉर these data pins. So I have connected the data pins of this LCD with the port 2 pins of microcontroller, ठीक है ना।
तो उसके अलावा जो यहाँ पे आप देखोगे यू विल फाइंड हियर, ये जो एनेबल पिन है, यहाँ पे देखो रेड लाइन जो है, इट इज कनेक्टेड विद दिस वन। अब देखो इट इज पी पोर्ट 1.2, ठीक है ना। तो पोर्ट 1 की जो एक्चुअली थर्ड पिन है, पिन नंबर 3 जो है P1.2, उसके साथ मैंने इसको जोड़ा हुआ है। तो अब इस चीज़ को भी आपको ख्याल रखना है कि कौन सी मतलब एनेबल वाली पिन आप एलसीडी आपने किस पोर्ट पिन के साथ जोड़ के रखी है। सो इट इज़ P1. बाद में भी डिस्कस करेंगे इन पिन्स का फंक्शन क्या है जो एलसीडी की पिन्स हैं। फिलहाल आप जस्ट कनेक्शन पे ध्यान दो कि कौन सा कनेक्शन हमने किसके साथ जोड़ा हुआ है। उसके बाद देन अगर आप देखोगे सेकंड जो है इट इज़ रीड राइट। और रीड राइट मैंने किसके साथ जोड़ी है, P1.1, पोर्ट 1 जो है उसके सेकंड पिन से, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पे देखोगे P1.0 पोर्ट पिन जो कनेक्टेड है हमारी RS के साथ, ठीक है ना। तो दीज थ्री पिन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखना। तो मेन प्रोग्रामिंग में तो डाटा पिन यूज़ करते हैं किसके पोर्ट के साथ जोड़ी है। और यहाँ पे अब दो चीज़ें और, एक बिफोर स्टार्टिंग द थ्योरी पार्ट ऑफ दिस वन, एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सपोज जो भी मुझे डिस्प्ले कराना है, ठीक है ना, तो जो भी डाटा सपोज मुझे अपना नाम या कुछ भी डिस्प्ले कराना है, तो माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू दिस पोर्ट इट सेंड्स दैट मैसेज टू बी डिस्प्ले ऑन दीज डाटा लाइन्स एंड इट गोज टू माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। अब लेकिन और एक चीज़ है इसमें, दो चीज़ें हैं। एक तो है कि आपको डाटा ट्रांसमिट करना है, ठीक है ना, तो मतलब मैसेज टू बी डिस्प्लेड है तो मैसेज। दूसरा होता है कि यू हैव टू आल्सो सेंड द कमांड्स टू दिस एलसीडी, ठीक है ना। तो कमांड्स का मतलब दोनों में क्या है, एक तो है कि यू वांट टू डिस्प्ले सम मैसेज ऑन द एलसीडी, तो वो तो एक हो गया, वी कॉल दिस डाटा, ठीक है ना, टू बी डिस्प्लेड। अब दूसरा है तो कमांड हमें भेजनी होती है। मतलब कमांड्स क्या होते हैं कि सपोज मैंने आपसे कहा कि ये एलसीडी है, यहाँ पे भी आप देखोगे कर्सर होगा, कि आप कर्सर को डिस्प्ले कराना चाहते हो या नहीं, तो उसके लिए हमें कमांड इसको भेजनी पड़ती है। सब अगर हम कर्सर को नहीं चाहते हैं तो ठीक है ना, तो एज पर दैट हमें क्या करना है, वो जो कमांड है उसमें हम लिखेंगे बाई जस्ट ऑफ द कर्सर, ठीक है ना। दूसरा होता है कि सपोज क्या आप पहले लोकेशन, मतलब ये जो एलसीडी है बिफोर दिस वन, एलसीडी के बारे में थोड़ा बहुत मैं बता रहा हूँ। इट इज़ 16/2, इसमें मतलब यू कैन डिस्प्ले, इसमें दो लाइन्स होती हैं एंड पहली लाइन जो होती है वहाँ पे 16 कैरेक्टर्स होते हैं, आप 16 कैरेक्टर्स डिस्प्ले करा सकते हो। और देन इट हैज़ गॉट सेकंड लाइन आल्सो, सेकंड लाइन पे आप अगेन सेकंड लाइन हैज़ गॉट 16 कैरेक्टर्स और 16 लोकेशंस, आप वहाँ पे भी 16 कैरेक्टर्स डिस्प्ले करा सकते हो। तो ये ध्यान में दो, इट इज 16/2 LCD, मतलब इट हैज गॉट 16 कॉलम्स देयर एंड 2 लाइन्स देयर, ठीक है ना। इन अदर वर्ड्स वी कैन से यू कैन डिस्प्ले ऑन द फर्स्ट लाइन यू कैन डिस्प्ले 16 कैरेक्टर्स, ऑन द सेकंड लाइन यू कैन आल्सो डिस्प्ले 16 कैरेक्टर्स, ठीक है ना। तो आपके पास ये, अब हाँ, अब मैं ये कह रहा था कि जो कमांड्स होते हैं, तो कमांड्स क्या है कि हमें इसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं LCD को, भाई आपको हाउ टू डिस्प्ले। ये दो चीज़ें हैं, व्हाट टू डिस्प्ले एंड हाउ टू डिस्प्ले, ठीक है ना। तो व्हाट टू डिस्प्ले वो तो जस्ट मैं भेजूंगा अपना नाम या कुछ भी भेजूंगा तो ये डिस्प्ले करेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया व्हाट टू डिस्प्ले, ठीक है ना। सेकंड है था हाउ टू डिस्प्ले, भाई आपको कैसे डिस्प्ले कराना है, क्या पहली लाइन पे डिस्प्ले कराना है कि सेकंड लाइन पे, ठीक है ना। या कर्सर को आपको ब्लिंक कराना है नहीं कराना है, क्या कर्सर जो डिस्प्ले करोगे स्टार्टिंग से या बीच में से आप डिस्प्ले। दूसरा है कि क्या जब आप टाइप करोगे या इंक्रीजिंग डायरेक्शन में जाना चाहे कर्सर या रिवर्स डायरेक्शन में, तो दीज आर कमांड्स वी कैन सेंड टू दिस एलसीडी, तो ये वैसे ही काम करेगा। अब ध्यान में रखो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक होता है कि डाटा टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, आपको क्या डाटा करना है कुछ भी हो सकता है। सेकंड पे ध्यान दो कमांड्स, मतलब कमांड्स हम देते हैं एलसीडी को, भाई आपको कैसे डिस्प्ले कराना है, ठीक है ना। जो मैंने जैसे भी मैंने कहा कि आपको वेदर यू वांट ए कर्सर और नॉट, ठीक है ना, उसके लिए कमांड देनी है। अगर आप चाहे अभी हम बता देंगे कमांड कौन सी है, ठीक है ना। और उसके बाद कर्सर तो आ जाएगा, क्या उसको ब्लिंक कराना चाह रहे हो तो वो कमांड देनी है आपको एलसीडी को, सो इट विल अंडरस्टैंड द कमांड्स एंड विल डिस्प्ले एज पर योर कमांड्स, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ है। सो अब दो चीज़ें हमें यहाँ पे भेजनी है, एक तो डाटा टू बी डिस्प्लेस जो भी आपको कराना, सेकंड कमांड्स, तो कमांड्स भी आपको देनी है, इसको इस चीज़ को पूरा ध्यान रखना है। इसका मतलब ये जो डाटा पिन्स हैं इन पे आपको दो चीज़ें आपको ट्रांसमिट करनी है फ्रॉम माइक्रो कंट्रोलर टू दिस एलसीडी। एक हो गया आपको क्या करना है, या तो आप डाटा डिस्प्ले कराना है या ये। अब यहाँ पे मैं और एक चीज़ बताऊँ कि अब सपोज मैंने कुछ जो भी यहाँ से निकलेगा वो बाइनरी में होगा, ठीक है ना। अब डिस्प्ले को कैसे पता लगेगा भाई ये जो बाइनरी इंफॉर्मेशन है क्या ये डाटा है कि कमांड है, ठीक है ना। तो हाउ इट विल कम टू नो,
अब दूसरी बात है कि ये जो एलसीडी है इसके अंदर दो रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है ना। एक एक रजिस्टर को हम कहते हैं डाटा रजिस्टर, जिसमें मतलब अगर यहाँ डाटा से आ जाएगा, डाटा आ रहा है तो वो टू बी डिस्प्लेस्ड वो डाटा रजिस्टर में चला जाएगा। तो दूसरा और एक रजिस्टर यहाँ पे कमांड रजिस्टर, ठीक है ना। तो अगर सपोज यहाँ से कमांड आ रही है तो वो किस में चली जाएगी, कमांड रजिस्टर। तो यह भी ध्यान में, सो देयर आर टू रजिस्टर्स हैं, वन इज कॉल्ड डाटा रजिस्टर। अगर यहाँ से डाटा आ रहा है उसको डाटा रजिस्टर में ही डालना है। अगर यहाँ से कमांड आ रही है तो उसको किस में जाना है, कमांड रजिस्टर। अब यहाँ पे अभी मैंने आपसे कहा जो जो चाहे कमांड होगी या डाटा होगा वो तो सारा बाइनरी में होगा। अब यहाँ पे हाउ इट विल कम टू नो कि जो यह डाटा है तो इसको डाटा रजिस्टर में डालना है, यहाँ से कमांड कुछ आ रही है तो उसको कमांड रजिस्टर में डालना। उसके लिए वी हैव गॉट दिस बिट RS, दैट इज रजिस्टर सेलेक्ट, ठीक है। तो अब रजिस्टर सेलेक्ट में क्या, अगर रजिस्टर सपोज ये तो प्रोग्रामर को पता है कि मैंने डाटा भेजा है कि थ्रू प्रोग्राम, ठीक है ना। ये तो प्रोग्रामर को पता है कि मैंने डाटा भेजा है कि कमांड। सपोज अगर मैंने कमांड भेजी है यहाँ पे, तो उस केस में आपको, तो यहाँ पे ये जो रजिस्टर सेलेक्ट है, क्योंकि आपको किस रजिस्टर में डालना है, इट डिपेंड्स अपॉन दिस RS लाइन। अगर आपने इस पर 0 रखा, ठीक है ना, तो जो भी यहाँ से बाइनरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, याद रखो, तो वो किस में चला जाएगा, वो चला जाएगा कमांड रजिस्टर में। तो क्योंकि प्रोग्रामर को पता है कि मैंने क्या यहाँ से सेंड किया, ठीक है ना, तो यहाँ से होते एट द सेम टाइम द प्रोग्रामर हैज टू सेंड द लॉजिक 0 ऑन दिस RS, इसको ध्यान में रखना। तो ये जो भी यहाँ पे बाइनरी वो किसमें चली जाएगी, कमांड रजिस्टर। इसका मतलब कि वो कमांड हम मानेंगे, ठीक है ना। तो जो ही ये रिसीव करेगा कमांड LCD, ये उसके हिसाब से काम करेगा, जैसे मैं भी आपसे कहा। तो दूसरा है कि सपोज अगर आप डाटा टू बी डिस्प्ले, अब आप डाटा भेज रहे हो जो आपको डिस्प्ले कराना है, तो उस केस में क्या करना है आपको, जो RS रजिस्टर है तो आपको इसको 1 पे, मतलब 1 यू हैव टू सेंड फ्रॉम माइक्रो कंट्रोलर टू दिस पिन लॉजिक 1। अब जो ही अगर इसने देखा यहाँ पे लॉजिक 1 है, तो यहाँ से भी जो भी इंफॉर्मेशन बाइनरी इंफॉर्मेशन आ रही है वो ऑटोमेटिकली चली जाएगी किस, कौन से रजिस्टर में, डाटा रजिस्टर में जो आपको डिस्प्ले कराना है, ठीक है ना। तो दिस इज द रोल ऑफ दिस RS रजिस्टर सेलेक्ट, बिकॉज देयर आर टू रजिस्टर, वन इज फॉर कमांड एंड अदर इज फॉर डाटा। तो आपको किस में उसको स्टोर कराना है, ठीक है ना। तो एज पर दैट यू विल सेंड एट दैट टाइम, ठीक है ना। एंड दूसरी जो पिन है, सपोज यहाँ से आपने डाटा इस पे भेजा, ठीक है ना, तो उसके बाद क्या आपको इसमें क्या राइट करना है, सपोज जो भी माइक्रो कंट्रोलर से डाटा निकलेगा, तो वह तो आपको इसमें जो दो रजिस्टर है, या तो डाटा रजिस्टर में आपको राइट करना है या दूसरा रजिस्टर है कमांड रजिस्टर। तो दोनों केस में आपको, अगर आपको राइट करना है तो इस पिन पे आपको 0 भेजना है, ठीक है ना। तो इवन वी कैन रीड द, जो अगर आपके दो रजिस्टर्स हैं उनमें ऑलरेडी कोई इन्फॉर्मेशन है, यू कैन आल्सो रीड दैट। रीड मीन्स कि वहाँ से निकाल सकते हो थ्रू दिस डाटा पिन, तो माइक्रो कंट्रोलर में लेके आ सकते हो। तो दो चीज़ें हैं, यू कैन परफॉर्म द रीड ऑपरेशन एज वेल एज राइट ऑपरेशन टू द LCD। राइट मीन्स कि इफ यू वांट to write something on this one, or you want to send the data from the microcontroller to the LCD, that is called a write operation. And if you want to read from the LCD and get that information into the microcontroller, we call it as a रीड ऑपरेशन। तो इट डिपेंड्स अपॉन द यू। यूजुअली तो हम जब, अब आप देखोगे प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, हम राइट ऑपरेशन ही करते हैं। अब अगर आपको राइट ऑपरेशन करना है तो यहाँ पे आपको रीड राइट पिन पे 0 भेजना है, तो 0 इज फॉर राइट ऑपरेशन। अगर रीड करना है इट इज फॉर, तो फिर इस पे 1 रखना है, देन यू कैन फैच द डाटा फ्रॉम द LCD, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे और एक जो पिन है इसके बारे में मैं कह रहा हूँ, इट इज अगेन इंपॉर्टेंट। तो आपको इस पिन को यूज करके आप क्या कर सकते हो, यू कैन सपोज, अब मैं ये कह रहा हूँ, सपोज अब आपने क्या किया, आपने इस पे डाटा या कमांड भेजी आपने, तो डाटा तो यहाँ तो आ गया। अब डाटा यहाँ पे वेट कर रहा है इन पिन्स पे बाहर LCD के। अब आपने RS को भी सिलेक्ट किया, भाई ये डाटा जो आएगा किस में जाएगा, ठीक है ना। तो वो भी जो रजिस्टर है, चाहे कमांड रजिस्टर हो या डाटा है, वो दे आर रेडी फॉर एक्सेप्टिंग द डाटा। लेकिन अभी काम नहीं होगा, ना तो डाटा अंदर जाएगा ना रजिस्टर्स में। तो अब क्यों नहीं जाएगा, इट इज़ वेटिंग फॉर दिस सिग्नल फ्रॉम दिस एनेबल पिन, इज फॉर एनेबल। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना कि भाई ये क्या, सपोज आपको क्या करना है, लॉजिक क्या है कि अगर आपको इसमें, आप यहाँ पे डाटा वेट करना है, बाहर तो वेट करना है डाटा, उसको जाना है दो में से एक रजिस्टर में। वो किस रजिस्टर में जाना, वो तो आपको रजिस्टर सेलेक्ट बिट बनाएगा, बताएगा। अगर आज 0 है यहाँ पे तो हमें पता है कि वो तो कमांड वाले रजिस्टर में जाएगा। एज्यूम कर लो कि सपोज यहाँ से ये कमांड ही आ रही है, एज्यूम कर लो, तो उस केस में क्या होगा, RS पिन पे क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। रीड राइट सपोज हमने 0 रखी है, लेकिन अभी तक हमने तैयारी रखी है, लेकिन ये डाटा अभी बाहर ही होगा, ये किसी रजिस्टर में नहीं जाएगा, मतलब कमांड रजिस्टर में नहीं जाएगा। अब क्यों नहीं जाना, इट इज़ वेटिंग फॉर वन पल्स ऑन दिस एनेबल पिन। अब वो पल्स क्या होगी, इट विल फ्रॉम हाई टू लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हाई टू
लो जो होगा एक पल्स हमें देनी है। तो पहले इन अदर वर्ड्स आई कैन से पहले इस पिन पे मुझे 1 भेजना है एंड आई हैव टू गिव सम टाइम डिले। देखो जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये प्रोग्रामिंग में सारे लॉजिक हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले लॉजिक 1 देना है एंड उस थोड़ा टाइम डिले देना है, ठीक है ना, टू रिमेन दैट। उसके बाद इसको 0 पे लाना है। So you have to first send 1 to this and give some time delay, then bring it back to the 0. So that is called, we are applying it one pulse high to low pulse. तो जो ही high to low pulse once it receives high to low pulse only then ये जो डाटा है चाहे वो आप कमांड रजिस्टर में डालना चाहे या रजिस्टर तभी वो चला जाएगा, डिपेंड्स अपॉन आर एस पे क्या है। इस चीज़ को ध्यान में रखो। अब देखो ये चीज़ों मैंने जो बता दी आपको, तो ये क्या है कि ये प्रोग्रामिंग पार्ट में हम ये यूज़ कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, जो इन पिन्स का खास है, अगर आप कमांड रजिस्टर में वैल्यू डालना है तो दिस पिन मस्ट बी 0, यू हैव टू सेंड फ्रॉम माइक्रो कंट्रोलर टू दिस पर्टिकुलर पिन 0। अगर आपको डाटा रजिस्टर में भेजना है देन दिस पिन मस्ट बी 1, तो वो 1 कौन भेजेगा, वो माइक्रो कंट्रोलर की भेजेगा। इन द सेम वे रीड करना है, राइट करना है, डिपेंड्स अपन, अगर यू वांट टू परफॉर्म राइट ऑपरेशन यूजुअली राइट ही करते हैं एलसीडी को, तो यहाँ पे 0 होना चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एनेबल पिन, तो यहाँ पे एक पल्स देनी है फ्रॉम हाई टू लो ट्रांजिशन वाली, ठीक है ना, बाकी ये डाटा पिन है रिजॉल्व, ठीक है ना। तो ऐसी तरह, तो अब देखो आसान चीज़ें होंगी आगे जब हम पढ़ेंगे। तो ये हम ये भी पिन याद रखना है कि जो पिन नंबर जो P1.0 किसके साथ कनेक्टेड है, ये याद रखना है। इट इज़ पिन 1.0 इज़ कनेक्टेड RS। तो पिन जो है 1.1 वो कनेक्टेड है रीड राइट के साथ, और जो पिन नंबर 1.2 है अनेबल के साथ है, ठीक है ना। तो ये याद रखना। 1.0 इट इज़ विद RS, सेकंड इज। अब मैं यहाँ पे देखो जो अभी मैंने अब मैं यहाँ पे ऑलरेडी इसमें प्रोग्राम रखा हुआ मैंने, तो उस प्रोग्राम का काम क्या है, टू डिस्प्ले एसएसएम स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो मैंने बाद में देखेंगे वो प्रोग्राम, यू कैन डिस्प्ले एनीथिंग ऑन दिस एलसीडी, लेकिन जो मैंने अभी प्रोग्राम बना के रखा है तो उसमें मैंने आई पुट द एसएसएम स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मैं आई एम गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम हियर। तो अब देखो मैं प्रोग्राम रन जो ही करूँगा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, नाउ लुक एट द स्क्रीन, इट इज़ एसएसएम स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये मैंने जो भी आप चाह रहे हो यू कैन डिस्प्ले ऑन दिस एलसीडी, ठीक है ना। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है, इट हैज़ डिस्प्लेड द इंफॉर्मेशन। तो इसने पहले कमांड्स भी दी होगी, जैसे मैं अब यहाँ पे देखो मैंने जो डिस्प्ले हुआ है, मैंने क्या यहाँ से अभी कर्सर आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो कर्सर को मैंने ऑफ करके रखा है, इवन वी कैन ब्लिंक दैट कर्सर व्हाइल डिस्प्लेसिंग। तो ये मेरी अपनी मर्जी है मैंने क्या कैसे क्या। तो उसके बाद यहाँ पे ठीक है ना। तो लेट मी let us check again its output. I am going to re-execute the program. अब देखो कर्सर आ गया यहाँ पे, अब कर्सर ब्लिंक भी हो रहा है और किस डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। एक बार इसने खत्म किया देन उसको मैं ऑफ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे उसके बाद क्या, ये एसएसएम स्टूडेंट डिस्प्ले हो गया। तो ये अब ये कैसे हम कर सकते हैं, हाउ टू डिस्प्ले, तो ये तो खुद नहीं होगा, फॉर दैट यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम लिखना है, पहले उसको कमांड्स देनी है, ठीक है ना। तो कमांड्स बाय कैसे डिस्प्ले कराना है, ठीक है ना, हाउ टू डिस्प्ले इसको बताना है एलसीडी को। उसके बाद डाटा भेजना, भाई क्या क्या, जब डाटा क्या है यहाँ पे मेरा जो डिस्प्ले करना है एस एस एम दिस करेक्टर्स STUD, सो दिस इज माई डाटा टू बी डिस्प्लेस्ड है, ठीक है ना। तो लेकिन उससे पहले कमांड्स तो नहीं दिखाता है, कमांड्स मैंने इसको ऑलरेडी दी होगी, ठीक है ना। तभी ये उसके हिसाब से मतलब जैसे अभी आपने देखा कर्सर था वहाँ पे कर्सर ब्लिंक हो रहा था एंड कर्सर वाज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में। इवन यू कैन ऑल्सो कमांड ऐसी भी दे सकते हो, आप रिवर्स डायरेक्शन में भी डिस्प्ले करा सकते हो, ठीक है ना, सच दैट द कर्सर मूव्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन एंड स्टार्ट्स डिस्प्लेइंग लाइक दिस, ठीक है ना। दैट इज आल्सो पॉसिबल विद दिस कमांड्स, ठीक है ना। तो ये तो हो गया ये। तो अब हम थोड़ा थ्योरी पार्ट में जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना, उसको समझेंगे जो एलसीडी हमने इसमें जोड़ के रखा। सो दिस इज इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट हाउ टू डिस्प्ले, हाउ टू कनेक्ट द एलसीडी डिस्प्ले विद आवर माइक्रो कंट्रोल। तो दीज आर ऑल द कनेक्शंस हियर। तो यहाँ पे एक्चुअली दिस रिसेट एक्चुअल प्रैक्टिकल सर्किट में आपको अगर आप हार्डवेयर मतलब खुद ही मतलब एक आईसी लाओगे माइक्रो कंट्रोलर की, उसमें ये सब चीज़ें क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे मैंने सेट किया है 11.0592 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी, कैपेसिटर्स यहाँ पे यूज़ किए हैं, ठीक है ना। ये हम ऑलरेडी रिसेट जब हमने पिन नंबर 9 डिस्कस किया था वहाँ पे क्या, अब मैंने यहाँ पे आई हैव नॉट शोन हियर, आई कैन ऑल्सो कनेक्ट वन स्विच हियर, ठीक है ना। तो वो हम रिसेट के लिए पुश बटन रख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी ये तो होगा ये, इट इज़ ऑल अबाउट दिस नाउ कमिंग बैक टू नाउ थ्योरी पार्ट, ठीक है ना। तो अब देखो अब थ्योरी समझना कितना आसान हो जाएगा क्योंकि आपके दिमाग में ये पूरी पिक्चर आ गई, भाई क्या है एलसीडी, किसके साथ जुड़ा हुआ है, कौन कौन से पिन्स हैं, डाटा बस क्या है, उसका काम क्या है, कमांड्स भेजने कैसे भेजते हैं, ऑल दैट, ठीक है ना। नाउ कमिंग टू दिस थ्योरी पार्ट।
ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे so 8051 इंटरफेसिंग विद एलसीडी, ठीक है ना। अब हम पहले, जैसे मैंने भी वहाँ पे एक्चुअली आपने देखा है कि दो पिन आपने वहाँ, दिस इज द एक्चुअल पिन डायग्राम ऑफ दिस एलसीडी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये एलसीडी है और इन पिन्स के नाम जहाँ पे मैंने, दीज आर टोटल 16 पिन्स हैं, ठीक है ना। जैसे भी मैंने डिस्कस किया, पिन नंबर 1 ये हमारा ग्राउंड है, पिन नंबर 2 दिस इज +5 वोल्ट आपको यहाँ से देनी है इसको। वी इज इट इज़ यूज फॉर कंट्रास्ट, इसका कंट्रोल करने के लिए, जैसे मैंने वहाँ पोटेंशियोमीटर दिखा दिया, तो ये पिन नंबर 3 इसके साथ है। अब पिन नंबर जो 4 है, देखो पिन नंबर 4 जो इट इज़ रजिस्टर सेलेक्ट, उसके लिए। तो पिन नंबर जो 5 है इट इज़ रीड राइट, 6 है एनेबल जो हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका काम क्या है। 7th टू 14 पिन, तो दीज आर 8 पिन टोटल, 7 टू, ठीक है ना। तो ये 8 पिन क्या है, ये डाटा बस है हमारी, जिसको माइक्रो कंट्रोलर के उसके साथ जोड़ना है, पोर्ट पिन के साथ, जैसे वहाँ पे पोर्ट 2 हमने यूज़ किया था। अब यहाँ पे ये जो दो पिन, पिन नंबर 15 एंड पिन नंबर 16, तो ये जो 6 इट इज़ एक्चुअली एलईडी कैथोड, ठीक है। तो आपको इसको ग्राउंड करना है, तो एलईडी एनोड, एनोड पे आपको +5 वोल्ट देना है। अब एक्चुअली यहाँ पे दो पावर सप्लाई है, एक तो ये पावर सप्लाई भी दे रहे हैं और यहाँ पे सेम है +5 वोल्ट एंड ग्राउंड, ये भी है +5 वोल्ट पावर। अब ये क्यों दे रहे हैं, तो बैक लाइट, आप अगर एलसीडी आपने देखा होगा उसमें एक बैक लाइट होती है, तो उसके लिए दिस इज द पावर सप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर बैक लाइट, ठीक है ना। तो यू मे बी आस्क्ड समटाइम्स व्हाट इज द रो फंक्शन ऑफ दीज टू पिन्स 15 एंड 16, सो वी कनेक्ट अ +5 वोल्ट पावर सप्लाई अक्रॉस दीज टू पिन्स फॉर द बैक लाइट के लिए, जो एलसीडी में बैक लाइट होती है उसके लिए होता है, ठीक है ना। तो कहीं पे आपने बैक लाइट सपोज ग्रीन देखी होगी, कहीं पे ब्लू कलर की भी बैक लाइट्स होती है, ठीक है ना, ये उसके लिए है, ठीक है ना, पावर सप्लाई अलग से, ठीक है ना। सो ये तो इसको मैंने बता दिया है, सो दिस वन। अब अगर आप इनके ये थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी है इसमें पिन्स का, जैसे मैंने आपसे पावर पिन्स जो है इसमें पिन 1 एंड 2, जो पिन नंबर 1 अभी मैंने किया है उसको ग्राउंड करना है, तो पिन नंबर 2 जो है उसको +5 वोल्ट के साथ आपको जोड़ना है। एंड कंट्रास्ट पिन नंबर 3, जैसे मैंने वहाँ बताया, जैसे कंट्रास्ट पिन, हम यहाँ पे क्या कहें कि वेरिएबल रेजिस्टेंस या पोटेंशियोमीटर इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, उसको हम वहाँ जोड़ते हैं कंट्रास्ट को कम ज़्यादा करने के लिए, ठीक है ना। देन पिन नंबर 4 जो ये इंपॉर्टेंट पिन मैंने जो 3 बता दी, RS, तो इससे हम क्या करते हैं, रजिस्टर को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने ये भी आपसे कहा कि अगर RS का वैल्यू 0 हम रख रहे हैं, उस पिन पे 0 भेज रहे हैं, तो कौन सा मोड इज अ कमांड, सो वी कैन ट्रांसमिट द ट्रांसफर द कमांड्स, ठीक है ना। अगर RS पे 0 देन दिस फॉर डाटा टू बी डिस्प्लेड, तो उसके लिए है। देन कंट्रोल पिन जो है, और एक कंट्रोल, ये जो कंट्रोल पिन में दीज आर कॉल्ड कंट्रोल पिन, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये तो RS है कंट्रोल पिन, एंड रीड राइट, जैसे मैंने कहा कि रीड राइट पिन है, अगर आपने रीड राइट पे 0 भेजा वहाँ पे उस पर्टिकुलर पिन पे, तो दिस इज फॉर राइट मोड, मतलब यू कैन परफॉर्म द राइट ऑपरेशन, एलसीडी पे कुछ राइट कर सकते हो। एंड अगर रीड करना है उसके लिए वन, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। देन और पिन जो 7 to 14 मैंने बता दिया, ये दीज आर D0 to D7, ये 8 पिन हैं, ये हमारी डाटा बस है, ठीक है ना। तो डाटा टू बी डिस्प्ले, तो इन लाइन दीज लाइन्स आर फॉर कैरिंग द डाटा और द कमांड्स, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे बैक लाइट के मैंने बता दिया, उसे पिन नंबर 15 एंड 16, ये पावर सप्लाई हम +5 वोल्ट दे, इसको ग्राउंड करते हैं, ये इसके लिए, ठीक है। दिस इज अगेन जो डिस्क्रिप्शन अबाउट दीज पिन जो हम यूज़ कर रहे हैं इसमें। तो उसके बाद ये जो अगेन जो मैंने ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स, तो पिन्स का फंक्शन क्या, RS मैंने बता दिया, रजिस्टर सेलेक्ट, तो RS इज द रजिस्टर सेलेक्ट पिन, वी नीड टू सेट इट टू 1 इफ वी वांट, इफ वी आर सेंडिंग सम डाटा, मैंने बताया 1 डाटा, 0 किसके लिए है, 0 अगर आपको कोई कमांड उसमें भेजनी है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। रीड राइट मैंने बता दिया, ठीक है ना, तो रीड राइट ऑपरेशन हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, कैसे क्या है, ठीक है। अब उसके बाद, हाँ, अब ये कमांड्स के बारे में अगेन इंपॉर्टेंट, जो क्योंकि अब कमांड्स में क्या क्या, सो मैनी कमांड्स आर देयर, लेकिन सारे नहीं, कुछ हम मैंने जैसे भी आप देखोगे प्रोग्राम में 2 4 5 यूज़ किए हैं, मेन जो है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक कमांड, मतलब अगर आपको सपोज देखो, ये जो 0f है ये उस डाटा बस के, क्योंकि कमांड है 0f। अब 0f कमांड का काम क्या है, अगर आप देखो ये हेक्सा में है, ये कितने बिट्स हैं टोटल, क्योंकि डाटा बस जो कैरी कर रहे हैं डाटा को फ्रॉम माइक्रो कंट्रोलर टू द एलसीडी, वो 8 पिनस हैं, तो वहाँ पे 8 बिट्स हम कैरी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये है, ये हेक्सा वैल्यू है, 0 हो गया हमारे 4 0, एफ हो गया 4 1, 4 + 4 8, मतलब ये 8 बिट्स हैं बाइनरी में, ठीक है ना। तो डाटा बस इनको कैरी कर सकती है। अब यहाँ पे सपोज अगर हमने 0f कमांड भेजी किसको, एलसीडी को, तो इसका मतलब कि भाई एलसीडी को ऑन करो, कर्सर को भी ऑन करो, तो आपकी मर्जी है, आप करना चाह रहे हो, ठीक है ना, 0f, ठीक है, तो ये तो करना ही करना है। वन है कि अगर सपोज आपने कोई डिस्प्ले किया, फिर या आपका स्क्रीन क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, वहाँ पे कुछ भी इन्फॉर्मेशन।
2 किसके लिए है, रिटर्न होम के लिए, ठीक है ना। अब कर्सर को डिक्रीमेंट, जैसे मैंने कहा कि शिफ्ट कर्सर टू लेफ्ट, ठीक है ना, मतलब राइट टू लेफ्ट, जैसे अभी हमने प्रोग्राम में क्या था, लेफ्ट टू राइट रखा था, उसके लिए 6 हम रखते हैं। लेकिन अगर आपको राइट टू लेफ्ट मूव कराना है कर्सर को, उसके लिए कमांड 4 भेजनी है, ठीक है ना। तो इन द सेंस 6, जैसे मैंने आई हैव यूज्ड प्रोग्राम में 6, तो उसमें मैंने कर्सर को, आई एम मूविंग कर्सर फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, ठीक है ना। शिफ्ट डिस्प्ले राइट, ठीक है ना, या ये लेफ्ट राइट करना है, लेफ्ट करना, दीज आर डिफरेंट, आप यूज़ कर सकते हो। डिस्प्ले ऑन, देखो यहाँ पे मैंने 0E भी यूज़ किया है, डिस्प्ले ऑन कर्सर ब्लिंकिंग प्रोग्राम है, क्योंकि वहाँ देखा आपने जब डिस्प्ले हो रहे थे वो ब्लिंक भी हो रहा था कर्सर और डिस्प्ले को ऑन, तो 0E भी भेजना है। अब दूसरी बात है 80 जो है, अब जैसे मैंने कहा कि पहली लाइन जो थी वहाँ पे जिस पे मैंने डिस्प्ले कराया, तो अब आप कहीं से भी, मतलब ये जो लोकेशन है, सपोज 16 लोकेशन है वहाँ पे एक लाइन में, ठीक है ना। अगर आपको पहली वाली लोकेशन से डिस्प्ले कराना है तो यू हैव टू राइट 0। अगर सेकंड, मतलब एक लोकेशन फिर छोड़ के दूसरे लोकेशन, मतलब ठीक है ना, तो देन यू हैव टू राइट 81। अगर 82 थर्ड, लाइक दिस वन थर्ड, 84 फोर्थ, तो कहीं पे भी आप बीच में ऐसे भी डिस्प्ले करा सकते हो, ठीक है ना। तो ये उसके लिए है दिस कमांड, इट फोर्सेस द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द, अगर 80 रखा, अगर 81 रखा तो एक लोकेशन को छोड़ के पहला वाला जहाँ पे कैरेक्टर डिस्प्ले, तो सेकंड पे होगा, ठीक है ना। तो ये हम अपनी मर्जी से कहते हैं, यू कैन राइट हियर 81 82 अप टू 16, 8 तक ले, क्योंकि 16 आप कहीं पे भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब दूसरे जब से ये कमांड है, सपोज आप, मैंने एक लाइन पे कुछ डिस्प्ले किया, अब मैं चाहता हूँ कि दूसरे दूसरे लाइन पे भी कुछ डिस्प्ले कराऊँ, उसके लिए आपको कमांड भेजनी है C0, देन C0 फोर्सेस कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड लाइन, ठीक है ना। तो ये कुछ कमांड्स हैं, ये इसमें यहाँ पे सारी कमांड्स हैं, तो आप कोई भी कमांड यूज़ करके देन यू कैन डिस्प्ले द थिंग्स, ठीक है ना। ये है 38 है, 2 लाइन्स अगर यूज़ करना है साउंड बाइट, ठीक है ना। तो क्या क्या ये डिफरेंट कमांड्स है। हाँ, तो अब मैंने यहाँ पे ये तो पीपीटी में जो सेम सर्किट जो वहाँ पे मैंने आपको बता दिया, तो एक तो सर्किट मैंने यहाँ पे रखा सेम, इट इज़ द सेम सर्किट, जैसे आप देखोगे डाटा पिनस कनेक्टेड है इस पोर्ट के साथ, देन ये जो पिनस वहाँ पे मैंने, ठीक है ना, तो ये कनेक्टेड है कौन कौन, पोर्ट 1 पॉइंट सेम आई हैव यूज्ड हियर, ठीक है ना। सो दिस इज अबाउट दिस वन। अब हम जा रहे हैं प्रोग्रामिंग पार्ट, अब मेन तो है, तो इतना ही है कि प्रोग्राम आपको देखना है, देन आया जो मैंने प्रोग्राम लिखा है उसका हेक्सा फाइल मैंने इसमें डाल के रखी है, तो इट वर्क्स एज पर दैट हेक्सा फाइल, ठीक है ना। अभी मैं दिखा दूंगा आपको प्रोग्राम में कुछ चेंज करके और कुछ डिस्प्ले करा सकते हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल दियर, तो मैं भी दिखा दूंगा उसको कैसे कर सकते हैं। अब हम थोड़ा प्रोग्रामिंग पार्ट में जाना है, थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है ना। तो आई हैव रिटन हियर प्रोग्राम, लेट मी, तो कील में आसान हो जाएगा। अब ये प्रोग्रामिंग पार्ट है, ठीक है ना। अब मैंने आपसे कहा कि जो प्रोग्राम यहाँ से ऑरिजिन, हम जो भी प्रोग्राम है हम चाहते हैं कि जब उसको बाद में बर्न करते हैं इसमें इप्रॉम में, जो माइक्रो कंप्यूटर के अंदर होता है इप्रॉम, उसमें एक्चुअली हमारा प्रोग्राम उसमें डालते हैं। तो यहाँ पे ये कमांड हम देते हैं कंपाइलर को, भाई हमारा जो प्रोग्राम है वो 0 0 लोकेशन से आप स्टोर करते जाओ, ठीक है ना। ये दिस इज जस्ट ऑरिजिन, कहाँ से मुझे प्रोग्राम को बनाना है, ये इंस्ट्रक्शन नहीं है, जैसे पहले भी मैं कहा जैसे डायरेक्टिव एक और डायरेक्शन टू द असेंबलर और डायरेक्शन टू द कंपाइलर, कि भाई हाँ प्रोग्राम जो मैं लिख रहा हूँ उसको कहाँ से आपको स्टोर करना है, किस लोकेशन से, ठीक है, ऑरिजिन क्या बनाना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहली कमांड है, अब मैं प्रोग्रामिंग पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो अच्छे से देख लो। एक्चुअली लॉजिक जो मैंने आपको बताया वो तो आपको बता दिया कैसे क्या डाटा भेजना है, ठीक है ना। तो दो चीज़ें हमने भेजनी है, ठीक है ना। एक तो भेजना हमें डाटा, और भेजनी है कमांड्स, ठीक है ना। तो दो चीज़ें हमने भेज दी है। तो पहले हम कमांड्स भेजते हैं, तो उसको बता देंगे भाई कैसे डिस्प्ले कराना है, बाद में डाटा भेजेंगे जो उसको डिस्प्ले कराना है। इस चीज़ को ध्यान में अच्छे से रखो, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे पहली कमांड जो लिखी है, आई हैव रिटन हियर मूव DPTR। अब DPTR क्या है, ये इसको हम एज अ पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं टू द मेमोरी, ठीक है ना। अब इट्स 16 बिट रजिस्टर। अब मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ, मूव DPTR कामा हैश माई कमांड। अब यहाँ पे हैश मीन्स इमीडिएट वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो इमीडिएट वैल्यू है यहाँ पे पहले देखिए एम माई कमांड क्या है, ठीक है ना। अब मेरी कमांड जो है, अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो मुझे देनी है। अब कमांड्स मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी कमांड, अब यहाँ पे मैंने कमांड्स को डिफाइन किया हुआ है, ये माई कमांड्स, मेरी कमांड क्या है, सो डिफाइन बाइट, क्योंकि ये बाइट फॉर्म है सारे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये जो DB है ये अगेन इसमें आते हैं डायरेक्टिव्स में, जैसे ORG है डायरेक्टिव, डिफाइन बाइट भी ये डायरेक्टिव्स आते हैं। समटाइम्स एग्जाम में आता है कि भाई व्हाट आर द डिफरेंट डायरेक्टिव्स यूज्ड इन द
माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है ना, प्रोग्रामिंग में। तो याद रखना ओरिजिन भी है, वो डायरेक्शन ऑफ द असेंबलर कहाँ से स्टोर करना है। डिफाइन बाइट को, इसको यहाँ पे हम एज अ बाइट इनको ले रहे हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें भी आपको डिस्कस, ये मैंने आपको बता दिया, डिफाइन बाइट भी है, ठीक है ना। अब हमने मतलब माई कॉम जो है एक्चुअली ये एड्रेस डिफाइन होता है। मैं इसको कहता हूँ कि भाई माई कॉम को कोई एड्रेस आप एड्रेस कौन सा असाइन करना है, इट इज़ एक्चुअली 0300, ठीक है ना, 300 एक्चुअली, यहाँ 0 भी लिखना था, तो इट इज़ 3030300। मैं इसको क्या ऑरिजिन बनाऊँ जो, मतलब जहाँ पे मुझे ये भी कहीं पे मेमोरी में स्टोर करना है, मैं लेकिन मैं इसे करूँगा भाई 300 लोकेशन है। आप ये जो एम कॉम का एड्रेस बन जाएगा थ्री, जैसे यहाँ पे मैंने दिखा दिया है, इट इज़ हियर, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 0300, एक्चुअली एम कॉम इज़ नथिंग, एम कॉम इज़ 0300, आप समझ गए ना। तो एम कॉम क्या है, ये एड्रेस है, कौन सा एड्रेस, 0300। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि भाई इसको आप डंप करो मेमोरी लोकेशन में 003 इन बाइट उसको, ये जो है कमांड से। अब कमांड कौन कौन सी मैंने आपको 38, मतलब यहाँ पे 38 लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं अगर मैं दोनों लाइन्स को रेडी रख रहा हूँ टू डिस्प्ले समथिंग, देन 38 मुझे लिखना है कि इट मींस आई एम यूजिंग बोथ द लाइन्स, ठीक है ना। तो 38 कमांड, तो अब यहाँ पे देखो इस एड्रेस पे ये मेमोरी लोकेशन मैंने यहाँ बना के रखी है, 00 इस लोकेशन में चला जाएगा 38। उसके बाद 0E है, 0E जो हो वो 301 लोकेशन में स्टोर करेगा ये, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये खुद ही, जब हम ऑरिजिन ये लिखेंगे तो जो कंपाइलर है ना या असेंबलर है, वो इनको असाइन करता है खुद ही, मतलब ये लोकेशन कहाँ पे हमें एज पर दी जो आपने यहाँ पे एड्रेस बना के रखा है। तो अब यहाँ पे देखो ये कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये 6 लोकेशन हैं, ये इनमें ये स्टोर हो जाएंगे, ठीक है ना। या एट द सेम टाइम फिर उसके बाद 307 के बाद सपोज 308 है, उसके लिए ये माई डाटा। अब माई डाटा आपको भेजना क्या, सपोज SSM स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे जो वहाँ पे डिस्प्ले किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप नीचे क्या कर सकते हो, इन द सेम वे 308 पे फिर वहाँ पे एस होगा, इसका एस की वैल्यू जो है एस का वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। एस फिर है एम का एस की वो, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके नीचे 308 से आगे आगे कितनी लोकेशंस चाहे डाटा को स्टोर करने के लिए आपको काउंट करने ही कितने कैरेक्टर्स है, उतनी लोकेशंस यहाँ पे आगे नीचे भी होगी, ठीक है ना। तो आप थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैंने ये खाली ये, लेकिन आपको ये अंडरस्टैंड करना है इसके नीचे भी और लोकेशंस है। अब 308 से इसका मतलब जो माई डाटा जो है यहाँ पे है, माई डाटा इसका असाइन हुआ है एड्रेस, लेकिन माई डाटा का वो एड्रेस कौन हुआ, मतलब इसके बाद मतलब 308, दो माई डाटा विल बी एड्रेस, इट एक्चुअली इट इज एड्रेस 308, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब मैंने कहीं पे रखी है कमांड्स, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, अब जो प्रोग्राम वापस में जा रहा हूँ, तो अब देखो इसको इसमें ये ध्यान रखो, मतलब कुछ लोकेशन है वहाँ पे ऑलरेडी कमांड स्टोर करके रखी है, और जो डाटा भी उसके नीचे कुछ लोकेशन और हैं, वहाँ पे भी हमने डाटा, दोनों चीज़ें कहीं पे मेमोरी में हमने स्टोर करके रखी है। अब मैं वापस आ रहा हूँ प्रोग्रामिंग इस पर, ठीक है ना। अब यहाँ पे अब मैंने क्या किया, मूव DPTR कामा हैश माई कमांड। अगर मैं आपसे कहूँ भाई इसका मतलब क्या है, माई कमांड क्या है, वो 300 एड्रेस है, वो 300 एड्रेस किस में चला जाएगा, डाटा पॉइंटर में। डाटा पॉइंटर क्या है, इट इज 16 रजिस्टर, अच्छी तरह देखो, ठीक है ना। तो डाटा पॉइंटर में मतलब वो इट एक्ट्स एज एन पॉइंटर, DPTR, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे जो मैंने आपसे कहा कि, तो यहाँ पे एक पॉइंटर लग जाएगा, वो डाटा पॉइंटर, क्योंकि 300 मैंने किस में डाला, डाटा पॉइंटर। अब डाटा पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है ना। तो डाटा पॉइंटर में क्या है, DPTR में एड्रेस है, ये चीज़ ध्यान रखो, क्या एड्रेस है, 300। और उस ये एड्रेस किसका, ये इस लोकेशन का है। अब इस लोकेशन के अंदर वैल्यू क्या है, 38, इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक्यूमुलेटर है, इसको मैं हो सकता है इसमें कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो, जो ही माइक्रो ऑन करके एक एक्यूमुलेटर एक रजिस्टर है 8 बिट, हो सकता है उसमें कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो। अब मैं क्या सबसे पहले क्या करूँ, उसको क्लियर कर रहा हूँ, तो उसको जीरो कर रहा हूँ, मतलब हो सकता है उसमें सपोज मुझे कहीं पे वो उस वैल्यू को ऐड करना है, मैं चाहता हूँ कि वो 0 प्लस समथिंग, लेकिन ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसमें होगा 2, तो 2 उसके साथ ऐड हो जाएगा। तो इस व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, आई एम वांट टू क्लियर फर्स्ट द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर जो भी होगा वो 0 क्लियर हो जाएगा। अब जो ही मैंने क्लियर, अब याद रखना यहाँ पे ए में क्या वैल्यू है, 0। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मूव सी। अब सी क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि कोड मेमोरी, कोड मीन्स कि जहाँ पे आपका प्रोग्राम है, ठीक है। तो वहाँ से हम डाटा मेमोरी को एक्सेस नहीं करें। अगर डाटा मेमोरी को एक्सेस करना है, जो 128 बाइट्स की हम डिस्कस कर चुके थ्योरी में माइक्रो कंट्रोलर की होती है, तो एम देयर वी राइट ओनली MOV, ठीक है ना। लेकिन सी इज़ फॉर कोड, जहाँ आपका कोड है, मतलब प्रोग्राम, क्योंकि ये तो सारा EPROM में ही स्टोर हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इस कमांड को अच्छे से, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मूव फ्रॉम कोड मेमोरी। अब मैं क्या, ए में मुझे मूव करना है, अब मैं क्या वैल्यू कर रहा हूँ,
ए प्लस DPTR, ये एड्रेसिंग मोड इसमें हम पढ़ चुके हैं, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। अब यहाँ पे ए प्लस, ठीक है ना, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। तो अब यहाँ पे ए में वैल्यू क्या है, क्योंकि हमने ए को क्लियर किया तो ए में 0 है, प्लस DPTR में वैल्यू क्या है, मैंने भी बताया वो 300 है। अब 300 ऐड किसके साथ हो रहा है, 0 के साथ, इट विल रिमेन अगेन 300। अब उसके बाद क्या हुआ, 300 के अंदर जो कंटेंट है, आप समझो फिर से, ए में वैल्यू क्या है 0, DPTR में क्या है, हम ऊपरी इस कमांड से डाल 300 किसके साथ ऐड हो रहा है, सो दिस इंस्ट्रक्शन एड्स द कंटेंट्स ऑफ ए विद द कंटेंट्स ऑफ बी में है, मतलब द कंटेंट्स ऑफ DPTR में 300 प्लस 0 इज 300, और एक्चुअली 300 क्या है, ये एक लोकेशन का एड्रेस है, और फिर उस एड्रेस के अंदर वैल्यू जो है, जहाँ पे हमने देखा वो 38 है, वो निकल के आ जाएगा किसमें, ए में, एक्यूमुलेटर में। आप समझ गए ना। सो दिस इंस्ट्रक्शन मूव्स the contents of a memory location whose address is specified by A and DPTR, ये दोनों मिला के ऐड होने के बाद एड्रेस आपको दे रहे हैं, तो उसके अंदर जो वैल्यू होगा वो निकल के, अब अगर मैं आपसे कहूँ भाई ए में जब ये इंस्ट्रक्शन कमांड एग्जीक्यूट हुई तो ए में क्या वैल्यू होगा, ए में 38 होगा जो उस लोकेशन के अंदर है, लेकिन वो 38 क्या हुआ, हमारी एक कमांड है, ठीक है ना, वो डाटा नहीं है जो हमें डिस्प्ले कराना है, तो वो क्या है, कमांड है। अब मैंने इसको लाया ए में, अब मैं कह रहा हूँ कि ये काम मैं किसी और को असाइन करूँ, ठीक है ना, मैंने एक और मॉड्यूल बना के रखा है और एक प्रोग्राम सब रूटीन टाइप रखा है, मैं इसको करूँगा कॉल, भाई ये काम मुझे करके दो, इस वैल्यू को अब डिस्प्ले तक ले जाओ, जो भी आपको करना है उसके लिए, जो जैसे एनेबल पिन को करना है उसको हाइट लो पल्स देनी है, रीड को आपको 0 करना है, ठीक है ना, या पहला है RS को सिलेक्ट करना, क्योंकि ये कमांड है यहाँ पे, तो ये उस कमांड जो होगा वहाँ पे सब रूटीन कमांड वाला है, तो उसको पता है कि कमांड अगर भेजनी है उसको क्या करना है, जो रजिस्टर सिलेक्ट पिन पे क्या भेजना है, उसको 0 भेजना है, तो वो उसको पता उसको। अब ये कह रहे हैं कि भाई वो ये असाइन काम इसने उसको करके रखा, अब यहाँ पे क्या होगा, जो ही ये एक कॉल में कराऊँ कमांड राइट को, तो ये चला जाएगा उस सब रूटीन पे जिसका नाम क्या है, कमांड राइट, तो उसका काम ही क्या है, कमांड को राइट करना डिस्प्ले LCD में, ठीक है ना। हम देखेंगे जो कमांड राइट प्रोग्राम है वो मैंने यहाँ पे लिखा है नीचे, ठीक है ना, तो संडी होगा ये, वेट हैंग हो रहा है बीच में सिस्टम, वेट फॉर, थोड़ी स्पीड प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से ये बीच बीच में हैंग हो रहा है। एक मिनट बेटा, wait, it's opening now. Just a minute. ठीक है, वेट फॉर अ मोमेंट। हाँ, अब देखो यहाँ पे वो मैंने, अब कमांड राइट, अब इसका काम है कमांड को राइट करना, ठीक है ना। अब मैंने अभी आपसे कहा किस पोर्ट पे, हमें ए में तो आ चुका है वैल्यू 38, अब इसको मैं किसको कहाँ भेज रहा हूँ, पोर्ट 2 पे, क्योंकि पोर्ट 2 के ही हमारा डाटा पिन के साथ कनेक्टेड है, तो वहीं पे मैंने, अब यहाँ पे आपको देखना है, मैं अब देखो यहाँ पे क्लियर P1.0, ठीक है ना। अब 1.0 किसके साथ है, RS के साथ, सर्किट में आपने देखा। अब क्लियर मीन्स कि उस पिन पे मैं 0 भेज रहा हूँ, तो अगर मैंने 0 भेजा तो RS पे 0 जा रहा है पिन पे, तो हमारा कमांड रजिस्टर सेलेक्ट हो रहा है, क्योंकि कमांड ही हमें भेजनी है तो उसको 0 करना है। उसके बाद क्लियर
P1 पॉइंट, क्योंकि ये किसके साथ है, ये दूसरी पिन है रीड राइट, क्योंकि हमें राइट ऑपरेशन करना है, उसमें वो वैल्यू डालना है LCD में, तो उसके लिए वहाँ पे उसको भी क्लियर, मतलब वहाँ पे क्लियर जो हम करते हैं उस पिन पे 0 चला जाएगा। अब उसके बाद क्या, हमें एनेबल मैंने कहा कि पहले उसको सेट करना हाई टू लो, पहले मैं उस पिन पे 1 भेज रहा हूँ, थोड़ा डिले मैंने आपसे कहा था देना है, ठीक है ना, उसके बाद मैं इसको 0 कर रहा हूँ, मतलब इट इज सॉर्ट ऑफ ए पल्स फ्रॉम फर्स्ट, उस पिन पे मैं 1 भेज रहा हूँ, गिविंग सम टाइम डिले देन ब्रिंगिंग बैक इट टू द 0 लेवल। सो ये एक पल्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ, किस पिन के लिए, एनेबल पिन के लिए। जो ही मैंने एनेबल पिन पे पल्स किया, अब मैंने यहाँ तो डाटा मैंने भेजा, यहाँ पे 38 वो जा चुका है पोर्ट पे, डाटा पिन पे। अब उसको जो ही ये सिग्नल मिलेगी तो वो किस में चला जाएगा, डाटा रजिस्टर। तो 30 जो ही हो गया तो जो LCD उसको पता लग जाएगा मुझे कैसे काम करना, ठीक है ना। अब देन उसके बाद ये सब रूटीन जो इसने अपना काम किया, उसको उसने सौंपा था काम, भाई मुझे ये 38 भेज के दो LCD को, इसने भेजा, वहाँ पे सारा काम किया जिसको उसको करना था एज पर कमांड, तो देन इट विल रिटर्न मीन्स कि ये वापस चला जाएगा मेन पे, वहीं पे जहाँ से हमने इसको कॉल किया था, ठीक है ना। तो अब इट विल गो बैक टू दिस वन, वेट फॉर, ठीक है, ये हो रहा है, थोड़ा स्लो चल रहा है सिस्टम। स्पीड प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा स्लो चल रहा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आ गया मेन प्रोग्राम पे वापस, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्लियर मैंने किया, अब इसने भेजा, ठीक है ना। अब देखो उसके बाद यहाँ पे अब जो ही वापस आ जाएगा वहाँ से, ठीक है ना। कॉल तो मैंने किया, अब यहाँ पे थोड़ा टाइम डिले मैं और दे रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो LCD है वो थोड़ा स्लो डिवाइस है इसके अंदर, तो इसकी स्पीड तो बहुत है, हाई फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है हमारा। अब उसके बाद अब यहाँ पे अब जंप 0 सेंड डाटा, जंप 0 सेंड डाटा। अब आप देखोगे ये जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया जो मुझे जो कमांड्स भेजनी है, ठीक है ना। तो कमांड्स में आप यहाँ देखो लास्ट में मैंने 0 रखा है। सपोज इसने पहले 38 भेजना है, फिर 0E भेजेगा, फिर 01 भेजेगा, फिर 06। और एक्चुअली ये 0 क्यों मैंने रखा है यहाँ पे, ये मुझे पता है, देखो भाई एंड हो गया इन द सेम वे, यहाँ पे भी 0 है, तो 0 को मुझे काम लेना है यहाँ पे, मतलब इसने एक वैल्यू को निकाला फिर दूसरे वैल्यू को ऐसे ही लेके जाएगा, ठीक है ना। अब मैं ये जानूँ ये जो 0 है वहाँ पे, अब देखो यहाँ पे एट प्रेजेंट सपोज जहाँ पे 0, क्योंकि अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है, नेक्स्ट वैल्यू आप यहाँ पे देखोगे प्रोग्राम, नेक्स्ट वैल्यू है 0E। एट प्रेजेंट क्या था वैल्यू 38, 38 क्या 0 के बराबर है, नहीं है। अब इस चीज़ को ध्यान में रखो, तो अब यहाँ पे वही मैं इसको कह रहा हूँ, क्या ए में एट प्रेजेंट ए में 38 है, जहाँ पे अगर ए में 0 है, ठीक है ना। 0 कब होगा, जब इसने सारा डाटा जो बाइट्स भेजने, सॉरी कमांड बाइट्स जो भेजने थे, अगर उसने सारे भेजे लास्ट में 0 आ जाएगा एक्यूमुलेटर में, ठीक है ना। तो एट प्रेजेंट तो उसमें 38 है, भाई मैं अभी तो 38 है, 0 नहीं आ गया, मतलब स्टॉप उस पर नहीं आया हूँ मैं पोजिशन पे, अभी तो और भेजने हैं मुझे, खाली मैंने 38 को भेजा। अब ये क्या करेगा, इट विल इनक्रीमेंट द डाटा पॉइंटर। अब देखो अगर ये 0 होता तो ये किसमें इसका मतलब कि इसने कमांड्स को भेजा, नेक्स्ट काम क्या भेजना, फिर डाटा टू बी डिस्प्ले, देन इट विल जंप टू दिस सेंड डाटा पे। अब मुझे डाटा भेजना है, लेकिन अभी तो काम नहीं हुआ, अभी इसमें 0 नहीं आया, 0 इंडिकेट कर रहा है कि भाई हो गया काम, सारे बाइट्स हमने भेजे, लेकिन एट प्रेजेंट अब क्या ये कर रहा है कि इस कमांड का इंक्रीमेंट DPTR, बट DPTR को इंक्रीमेंट करना है। अब व्हाट डू यू मीन बाय DPTR, इंक्रीमेंट मीन्स +1, एट प्रेजेंट उसमें क्या है 300, जो ही हम डाटा पॉइंटर में 300 है, अगर उसको इंक्रीमेंट मीन्स +1 हो रहा है, 300 + 1 इज 301, इंक्रीमेंट इसका मतलब डाटा पॉइंटर अब नीचे आ जाएगा, क्योंकि अब दूसरा वैल्यू निकालना है यहाँ से 0 ही, आप समझ गए, दैट इज वाई वी इंक्रीमेंट द डाटा पॉइंटर। अब वहीं हम लिख रहे हैं कि भाई डाटा इंक्रीमेंट डाटा पॉइंटर वो 301 लोकेशन पे आ जाएगा, वहाँ दूसरा वैल्यू है, ठीक है ना। उसके बाद इंक्रीमेंट तो किया, फिर मैं इसको शॉर्ट जंप C1, वापस चले जाओ C1 पे गया, इसने फिर से क्लियर किया, क्योंकि उसमें ए में क्या था 38 था, उसने क्लियर किया, वो 0 हो गया। अब मूव क्या कर रहा है, डाटा पॉइंटर एट प्रेजेंट कहाँ है, इट इज 301 लोकेशन पे है, ठीक है ना। तो वहाँ पे दूसरा वैल्यू है, दूसरी कमांड है, वो उसको निकाल के ला जाएगा, क्योंकि ए में 0 है, 0 + 301 दैट इज 301, उसके अंदर जो वैल्यू है, ठीक है ना। अगर हम कहेंगे वहाँ पे वैल्यू क्या है, सेकंड वैल्यू है 01,
ठीक है ना। अब ये 0 1 तो दूसरी कमांड है, उसको लेके आएगा। अब 0 1 को लेके आया, ठीक है ना। अब उसको फिर 0 1 को लेके आया, किस में डाला, एक्यूमुलेटर में। फिर से कॉल करा, भाई कमांडर मुझे ये 0 भेज के दो वहाँ पे, वो अपना काम करेगा। फिर इसी तरह जब तक ये होता रहेगा, जब तक लास्ट में 0 आ जाएगा। तब 0 ये चेक करेगा, भैया इसमें तो 0 है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, ये नीचे नहीं आएगा, इट विल जंप टू दिस, मतलब 0 मतलब भाई हमारा काम हो चुका है, जितने बाइट्स आपने भेजे हैं, 6 भेजने थे वो हमने भेजे, अब 0 है, तो इस ये काम सारा हमने जो कमांड्स भेजनी थी जितनी भी वो हमने भेजी। देन इट विल जंप टू द सेंड। अब क्या करना है हमें, डाटा को सेंड। डाटा मीन्स कि मुझे क्या डिस्प्ले कराना है वहाँ पे। अब ये अगर आप देखोगे, जो यहाँ पे भी सेम ही कमांड सेम रिपीट हो रहे हैं ऑलमोस्ट। अब देखो यहाँ पे पहला है मूव डीपीटीआर का माई डाटा। अब देखो जो ही हमने इंक्रीमेंट किया, अगर मैं आपसे कहूँ कि एट प्रेजेंट डाटा पॉइंटर कहाँ पे आ चुका है, क्योंकि वो 0 को हमने इंक्रीमेंट किया, अब ये आ जाएगा नीचे। अब नीचे क्या है हमारा, ये हमारा 3008 एड्रेस, इसका मतलब कि आपके डाटा पॉइंटर में यहाँ पे 308 एड्रेस होगा। अब 308 एड्रेस जो है, उसमें पहले लोकेशन में एस होगा, दूसरी लोकेशन में एस, तीसरी में एम, नीचे नीचे जब हम आ जाएंगे, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखा। तो इसका मतलब कि एट प्रेजेंट हमारा डाटा पॉइंटर खुद ही पहुंच चुका होगा 308 लोकेशन पे, और उस लोकेशन के अंदर क्या है, एस क्या है, इट इज डाटा टू बी डिस्प्लेज, कैरेक्टर्स टू बी डिस्प्लेड ऑन द एलसीडी, ठीक है ना। तो ये अब देखो, अच्छा तो सेम यहाँ, अब ये एस को सबसे पहले माई डाटा क्या है, ये 308 एड्रेस है, वही 308 एड्रेस किसमें आ गया, डाटा पॉइंटर में, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पे, ठीक है ना, ये मतलब माई डाटा में क्या है वैल्यू, माई डाटा जो है, माई डाटा हाँ यहाँ डायरेक्ट नहीं है, माई डाटा हमारा 308 है, 308 किस में आ जाएगा, वो डाटा पॉइंटर में आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद मैं एक्यूमुलेटर को सेम यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। फिर मैं अब यहाँ पे 308 एड्रेस है, प्लस ए को 0 मैंने बना दिया, 300 प्लस 0 इज 308, एड्रेस तो वही है 300। उसके अंदर जो वैल्यू, उसके अंदर क्या है, एस निकल के, उसका एस की कोड निकल के 8 बिट का एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। अब हम क्या करें, एक और अब दूसरे प्रोग्राम को मैं इसको भाई, अब दूसरा प्रोग्राम है वो किसके लिए है, डाटा राइट, ये है डाटा राइट, सेम जो ये ऊपर हमने सेम यहाँ पे, लेकिन चीज़ कहाँ पे, इस बार हम कमांड नहीं भेज रहे। अब देखो चेंज खाली वहीं पे होगी। अब यहाँ पे हमने ए का वैल्यू किस में डाला, पोर्ट 2 में। अब इसने जो भी वहाँ पे एस था कैरेक्टर, उसने डाटा बस पे भेजा। अब यहाँ पे देखो फर्क कहाँ पे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि पहला जो रजिस्टर है वो रजिस्टर सेलेक्ट, इस बार ये कमांड नहीं, ये क्या है, डाटा। अब डाटा मैंने आपसे क्योंकि आर एस पिन पे क्या भेजना है, इस बार 1, तो इसलिए यहाँ पे मैंने सेट से वहाँ पे पोर्ट 1 पे 0 1 भेजो, सॉरी। तो अब देखो ऊपर हमने क्या भेजा था, 0 0, क्योंकि ये कमांड थी। अब ये कमांड, ये डाटा है, तो ये इसीलिए हम वहाँ पे भेज रहे हैं। बाकी तो सीपी ये राइट तो करना है, राइट में क्लियर, क्योंकि यहाँ पे भी राइट ऑपरेशन है, यहाँ दोनों किस में राइट, तो ये भी 0 क्लियर, मैंने 0 किया इस पिन को P1, तो उसने 0 भेजा वहाँ पे। उसके बाद सेम है, हाई टू लो ट्रांजिशन देना है, विद सम डिले दिया, रिटर्न तो वापस। अब इसका काम भी है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, इसका काम है जी एक कैरेक्टर को भेजना, तो ये ठीक है। तो वापस आ रहे में, तो अब यहाँ पे यही है कि भाई ये इस प्रोग्राम ने ये सिर्फ ए में डालता है वैल्यू जो भी है, तो उसको भेजता है कहाँ पे, ये एक और डाटा राइट, तो डाटा राइट वहाँ पे जो जिसका काम है डाटा को राइट करना है, जैसे वहाँ को कमांड को राइट करना, तो ये भेजना है उसको, तो वो दूसरा बंदा हमने रखा है, इसका काम है। तो अब आपसे ये 2 सब रूटीन जो मैंने वहाँ दिखा दिए, एक था कमांड राइट, इज्यूम करो कि एक आदमी है, मैंने उसे कहा भाई आपका काम, मैं वैल्यू दे रहा है, इसको आपको भेजना है, ये आपका काम है, कैसे भेजोगे, ऑल दैट। तो यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे इस काम, ये जो भी है, ये ए का वैल्यू किसको भेज रहा है, ये भेज रहा है दूसरे बंदे को, उसका काम है भाई डाटा को जो आपको डिस्प्ले कराने के, आप समझ गए ना। तो ये ऐसे सेम है, यहाँ पे जंप आप जब तक ये सारे कैरेक्टर जो भी मुझे डिस्प्ले कराना, लास्ट में 0 आ जाएगा, वो एंड हो जाएगा, तो मैं अगेन यहाँ पे आ रहा हूँ। अदरवाइज अगर 0 नहीं है, सपोज एस के बाद और एस है, ठीक है ना, अभी ये 0 नहीं होगा, तो ये वापस चला जाएगा यहाँ पे, फिर से दूसरे एस को भेजेगा, और इट विल कीप ऑन डूइंग ऑल दैट, ठीक है ना। तो ये प्रोग्राम है हमारा, आप समझ गए ना। तो ये प्रोग्राम है, ये मैं अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ इस पे, तो आई विल फर्स्ट क्लोज दिस वन। ये तो ऑलमोस्ट हो गया। अब मैं थोड़ा लास्ट में दिखा दूंगा आपको जो मैं कील में प्रोग्राम लिखा है उसमें थोड़ा चेंज करके फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो देन आई विल स्टॉप। ये देखा थोड़ा ये आज स्लो चल रहा है सिस्टम सारा। तो ये तो ऑलमोस्ट हो गया सारा आज का टॉपिक, हाउ टू डिस्प्ले मैंने शुरू में बता दिया। तो ये वेट आई एम गोइंग टू ओपन दिस वन, अगर नहीं हुआ तो अगर हुआ तो वेल एंड गुड, अगर नहीं, क्योंकि ये थोड़ा रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस लो स्पीड, इंटरनेट स्पीड जो कम चल रही है हमारे JNK में,
इट इज़ ऑल बिकॉज दैट इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है ना। थोड़ा खुल रहा है। अब तो यही था हमारा प्रोग्राम, ठीक है, जो वहाँ पे हमने लिखा था। तो अब जैसे कहाँ पे, यहाँ पे एसएम स्टूडेंट्स के जगह मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। हाउ आर यू, ठीक है ना। अब मैंने ये तो, लेकिन अगर कुछ भी चेंज मैंने की, देन आई एम सपोज टू रिबिल्ड द प्रोग्राम। इट टेक्स टाइम, ठीक है। तो प्रोग्राम रिबिल्ड हो रहा है। नीचे दिखा देगा अगर एरर है तो नीचे दिखा देगा अगर कोई एरर है, अगर नहीं एरर है तो इट विल डिस्प्ले दैट ज़ीरो एरर एंड ज़ीरो वार्निंग्स। हाँ देखा, तो हाँ आ गया ज़ीरो एरर्स एंड ज़ीरो वार्निंग्स, तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। अब मुझे क्या करना है, आई एम गोइंग बैक टू दिस प्रोटीएस जो हमने यहाँ पे खोल के रखा था। वेट मिनट बेटा, ये हमारा प्रोटीएस जहाँ पे हमने ये सर्किट बना के रखा है। इट इज़ ओपनिंग, टेक सम टाइम। तो अब इसमें इतना ही मुझे आपको दिखाना है कि जो मैंने वहाँ पे चेंज किया प्रोग्राम में, अब मैं उस चीज़ को डिस्प्ले कराऊंगा। हाउ आर यू जैसे कुछ मैंने वहाँ पे किया, तो अब यहाँ पे इसको हम ओपन फर्स्ट। तो ये जो मैंने यहाँ पे स्टेप्स मतलब यूज़ कर रहा था, इसका काम यही था टू डिस्प्ले दैट हाउ आर यू इंस्टेड ऑफ एसएसएम स्टूडेंट्स जो हमने पहले डिस्प्ले कराया था वहाँ पे। अब मैं ये आपको दिखाना चाह रहा था कि अब ये जो प्रोग्राम है मैंने चेंज करके ये उसी चीज़ को डिस्प्ले करेगा यहाँ पे। तो अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट ओपनिंग बिकॉज ऑफ दिस लो स्पीड ऑफ इंटरनेट। Let's wait for जाओ बाबा। चलो आई थिंक नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा, अभी इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, ये नहीं खुल रहा है, इट इज़ नॉट ओपन नहीं हो रहा है, थोड़ा स्पीड कम है इस वजह से। लास्ट ट्राई कर रहा हूँ, तो उसके बाद देन आई विल शो द सेम थिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर।
ओपनिंग थैंक गॉड टुक टाइम, बट अब देखो यहाँ पे उसके लिए आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे अगेन है, तो अब मुझे क्या करना, वो वाला प्रोग्राम इसमें फिर से डालना है। ठीक है, तो आई एम डबल क्लिक मैंने इस पर किया, तो अब मैं उस हेक्सा फाइल तक जाऊँगा जो नई अब हेक्सा फाइल जनरेट हुई होगी। अगेन इट विल टेक टाइम। ठीक है, तो ये हेक्सा फाइल यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट होकर हेक्सा फाइल, नई हेक्सा फाइल वो यहाँ पे है। अब मैंने इसको डबल क्लिक किया, ठीक है, ये यहाँ पे आ गई, तो आई विल राइट ओके। तो अब इसको मैं सेम प्रोग्राम को फिर से रन कराऊंगा। हाउ आर यू, ठीक है ना, ये यही मैंने आपसे कहा था, जो अब मैंने वहाँ पे चेंज किया ना, इट इज प्लेइंग द सेम थिंग, ठीक है ना, ये प्रोग्राम में चेंज करके। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।